दोस्तों, आज सोमवार है यानी मंडे है और हर मंडे को मैं एक ऐसे इंसान का मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं, उसकी कहानी सुनाता हूं ताकि आप एनर्जी फील करें, इनकरेज हो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए और अगले 6 दिनों तक आप एंथुजियाज्म और एनर्जी से भरे रहें। लेकिन आज मैं आपको जिसकी कहानी सुना रहा हूं उसका नाम भर लेने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कुछ है ही ऐसा। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक सवाल करता हूं। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे ईमानदारी बहुत पसंद है और देखता हूं कितने लोग ये वीडियो देखते हुए ईमानदारी से यस और नो का जवाब देते हैं। चलिए, मुझे ये बताइए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव का नाम किन किन को पता है, कौन कौन इन्हें जानते हैं। जाहिर तौर पर इसका जवाब लिखने की दरकार नहीं है, क्योंकि हम सभी इनको जानते हैं, ये फेमस क्रिकेटर्स हैं। लेकिन हम में से, या ये कहूं कि आप में से कितने लोगों ने शीतल देवी का नाम सुना है? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। क्या जब मैंने शीतल देवी कहा, इससे पहले क्या आपने कभी शीतल देवी का नाम सुना है? लिखिए लिखिए लिखिए, टाइप करिए। मैं जानना चाहता हूं कितनों को पता है और कितनों को नहीं पता है, क्योंकि आज का वीडियो जब मैं शीतल देवी का नाम तक उच्चारण करता हूं ना, तो फिर से कह रहा हूं कि ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरे शरीर के जो ये रोंगटे हैं ये खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो अचीवमेंट है, उसने जो हासिल किया है, वो काबिले तारीफ नहीं, मैं कहता हूं दुनिया का हर शब्द उसके आगे छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा हासिल ही किया है। शीतल देवी का नाम सुनकर आपको भले लग रहा होगा कि शायद ये कोई गांव या देहात की कोई औरत है, या फिर आपके जहन में कोई ऐसी तस्वीर उभर रही होगी जो शायद गांव देहात की कोई औरत है। शीतल देवी, देवी का नाम सुनकर ही शायद आपके दिमाग में वो कुछ चल रहा होगा गांव देहात का। लेकिन मैं आपको बता दूं, शीतल देवी वो है जिसको 9 जनवरी को अर्जुना अवार्ड मिलेगा दिल्ली में। जी हां, भारत सरकार उन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजने जा रही है और उसकी उम्र, शीतल देवी की उम्र महज 16 साल है। महज 16 साल की लड़की है, लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिखाया है जिससे उसे महज 16 साल की उम्र में अर्जुना अवार्ड मिलने जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तो चलिए अब बताता हूं शीतल देवी एग्जैक्टली है कौन। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भी आपके साथ था। दोस्तों, शीतल देवी जम्मू कश्मीर के लोईधर गांव की रहने वाली है, जो कि किश्तवाड़ जिले में आता है। ये लड़की महज 16 साल की है और फोसोमेलिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित है, जिसमें उसके दोनों हाथों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी उसके जो आर्म्स हैं वो अंडर डेवलप्ड है, यानी जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उसके हाथ नहीं है, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड उसके हाथ हैं। इसके बावजूद वो पैरा कंपाउंड आर्चरी यानी तीरंदाजी में भारत में नंबर 1 स्पॉट पर है। सोचिए, नंबर 1 स्पॉट पर है वो तीरंदाजी में, जिसके हाथ तक नहीं है। वो याद आता है ना मुझे कि कहा था अर्जुन को कि सिर्फ तुम मछली पर ही निशाना लगाओ और उसी को देखो, लेकिन ये लड़की आखिर निशाना लगाए तो अपने हाथों से कैसे लगाए, क्योंकि इसके पास तो हाथ ही नहीं है। इसके बावजूद ये नंबर 1 है आज इंडिया में पैरा कंपाउंड आर्चरी में। और आपको ये बताऊं कि इसने ये पूरी कामयाबी और जो अर्जुना अवार्ड मिलने का सफर है, इसने महज 2 सालों में पूरा किया है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है खिलाड़ियों की इस अवार्ड के लिए प्रतीक्षा करते हुए। ना जाने कितनी चिट्ठियां वो लिखते हैं सरकार को कि वो भी इस अवार्ड के दावेदार हैं, लेकिन अवार्ड इस लड़की तक चलकर खुद आया है। इसने कुछ ऐसा काम ही किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शीतल देवी लोईधर गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां की रहने वाली है और इनके जो आर्म्स है, यानी जो दोनों हाथ हैं, वो अंडर डेवलप्ड है। अब इनके जो पिता हैं वो किसानी करते हैं और इनकी जो माँ है वो बकरियां चढ़ाती है। बहुत सामान्य सा इनका परिवार है। अब शीतल देवी की जर्नी शुरू होती है 2021 में, जब जम्मू कश्मीर में एक युद्ध का इवेंट हो रहा था और आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स ने उन्हें स्पॉट किया। आर्मी के ऑफिशियल्स को यह लगा कि इस लड़की में बहुत टैलेंट है और ये जरूर कुछ कर सकती है,
ऑफिशियल्स ने ये सोचा कि इसे क्यों ना आर्चरी में ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि शीतल देवी के लिम्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। तो आर्मी के अधिकारियों ने ये सोचा कि इसे प्रोस्थेटिक लिम्स लगा दिए जाए, या जो नकली लिम्स होते हैं ना, नकली हाथ पैर जिसे हम बोलते हैं, वो लगा दिए जाए, तो शायद जिसकी मदद से ये लड़की तीरंदाजी कर पाएगी। अब ऐसा किया भी गया, लेकिन जो नकली लिम्स थे, जो प्रोस्थेटिक लिम्स थे, वो इस पर फिट नहीं हुए और यहां पर आर्मी को निराशा का सामना करना पड़ा। आप सब सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें। उसी समय शीतल देवी ने यह बताया कि उसे बचपन से पैरों से पेड़ों में चढ़ने की बड़ी आदत है और बड़े शौक से चढ़ती है। वो बड़े शौक से अपने दोस्तों के साथ महज अपने पैरों से ही पेड़ों में चढ़ जाती थी और वहां जाकर बैठ भी जाती थी। अब आर्मी को लगा कि नहीं, इस लड़की को सच में अगर पैरों से ही ट्रेनिंग दी जाए तो ये संभव है कि वो एक अच्छी तीरंदाज बन सकती है। अब इस बारे में सहारा लिया गया मार्क स्टट्समैन का, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 आर्मलेस आर्चर हैं, जिन्होंने 2012 के पैरालंपिक्स जो कि लंदन में हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। उनकी मदद से, यानी उन्होंने जो काम किया था, जिस तरीके से उन्होंने ये मेडल जीता था और जिस तरीके से ट्रेनिंग ली थी, वो पूरी ट्रेनिंग शीतल देवी को दी गई। उन्हें कुलदीप विद्वान के जो कोच हैं उनकी एकेडमी में भर्ती किया गया और वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी गई। अब सोचिए, ये 2021 का दौर चल रहा है और महज 11 महीने में ही शीतल ने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे लोग कई सालों तक नहीं कर सकते हैं। 2022 में दोस्तों हरियाणा में एक चैंपियनशिप हो रही थी, पैरा चैंपियनशिप हो रही थी, जहां पर शीतल ने भाग लिया और वहां पे उसे रिकॉग्निशन मिला, लोगों ने उसे सराहना किया, लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। कैसा लगता है आपको आर्चरी स्पोर्ट? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आर्चरी। इसके 6 महीने बाद ही जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई गोवा में, जहां पर उन तीरंदाज ने भी भाग लिया जिनके हाथ पैर सब सलामत थे और जो फुल्ली बॉडीड थे, एबल बॉडीड थे। हालांकि यहां पर शीतल ने कोई मेडल तो नहीं जीता, लेकिन वो दिल जीतने में कामयाब जरूर रही। लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की, स्पोर्ट्स पर्सन ने भी उनकी जमकर तारीफ की। लेकिन 2023 का साल तो उनके लिए बहुत अच्छा रहा, मैं कहूंगा उनका बेस्ट ईयर रहा, क्योंकि इस साल उन्होंने कई सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। मैं आपको बताता हूं, सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो जरूर बताऊंगा आपको दोस्तों। तो उन्होंने सेच रिपब्लिक में सिल्वर मेडल जीता, जहां पर वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप हुई 2023 में, ओपन वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी। अब वो फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चर भी बन गई हैं, यानी फर्स्ट फीमेल आर्मलेस तीरंदाज भी बन गई हैं, जिसके कारण वो अब पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पेरिस में होने वाली है 2024 में, उसके लिए भी वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब उनकी इन्हीं कामयाबी और उन्हें जो भी अवार्ड्स मिले हैं, उन्होंने अब तक 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है और इसकी बदौलत उन्हें अब जनवरी 9 तारीख को अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा, जो कि भारत सरकार देगी। सोचिए, एक वो लड़की जिसको 2 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके उसके अंडर डेवलप्ड उसके आर्म्स हैं, उसके बाद उसने इतनी कामयाबी हासिल की। तो क्या ये उन लोगों के लिए, मैं तो कहूंगा, एक कड़ा सबक नहीं है जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी जैसी नेगेटिव, मैं तो कहूंगा नेगेटिव बीमारियों से जूझते हैं और अपनी जिंदगी तक को खत्म कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। क्या आपकी जिंदगी, अगर आपके पास हाथ पांव सलामत हैं, तो क्या आपकी जिंदगी शीतल देवी से भी ज्यादा कठिन है? और बता दूं, ये शीतल देवी वही लड़की है जिसका वीडियो भी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। उनकी एक वीडियो बनी है लाइफ पर, जो स्मृति ने शेयर की, तो बहुत अच्छी वीडियो है, आप जाकर देखिएगा, गूगल में सर्च करिएगा, आपको जरूर वो वीडियो मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि वो लड़की जो महज 16 साल की, कितना बड़ा इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, जो लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ खो जाने से रोना रोते हैं और जिंदगी में यूं ही फ्रस्ट्रेशन सहते रहते हैं। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। मैं तो ये कहूंगा कि हर सोमवार को जो वीडियो लेकर आता हूं, उसका मकसद यही रहता है कि हर उस बंदे को मोटिवेट कर सकूं जो डीमोटिवेटेड है, जो ये कहता है कि अब मुझे
नहीं जीना है, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखता है जब मैं अखबार में ये खबरें पढ़ता हूँ कि किसी ने डिप्रेशन में आकर खुद को गोली मार ली या किसी ने फांसी का फंदा लगा लिया। अगर हम ऐसे लोगों को देखें शीतल देवी को, कि कितनी कठिनाई है जिंदगी में, दोनों हाथ तक नहीं है। अगर हमारा हाथ एक दिन भी दर्द होता है या टूट जाता है कभी भी, तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो लड़की जो पूरी जिंदगी अंडर डेवलप्ड आर्म्स के साथ जिएगी, लेकिन फिर भी वो कामयाब है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर पाऊं जो डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी न जाने कैसे नेगेटिव वर्ड्स के शिकार हैं, और या फिर अपने आप को गोली मार लेते हैं या फिर फांसी का फंदा लगाकर जिंदगी तबाह कर देते हैं। बहरहाल मैं कहूंगा कि आप शीतल देवी की लाइफ देखें, उनसे कुछ मोटिवेट हो, शिक्षा लें। अगर आप इनसे ना सीख पाए तो शायद किसी से नहीं सीख पाएंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली या किसी को देखकर तो बड़ा मोटिवेट होते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं, शीतल देवी जैसे लोग, सच में जिंदगी जीने का हमें लहजा सिखाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, और आप कैसा वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, किस टॉपिक पर, वो हमको बताइएगा, हम आपके लिए बना के देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इंडिया किसी कोने में रहते हैं और बिजनेस वीडियोस बनाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो वो काम हम करते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के वीडियोस भी बनाते हैं, वो भी हम काम करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट करें और हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ फिर कहूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले